Hello, Acho. How are you? I think that you will be fine. Today I'm going to start a new topic in differential equation. Today I'm going to start differential equation of higher order. तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर जो है वो हमारे पास में बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सिलेबस में है। तो देखते हैं क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री। डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि y इक्वल टू ये कोई फंक्शन है f ऑफ x, मतलब y जैसे इस प्रकार से हो सकता है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9, इस तरीके से कोई फंक्शन है। तो ये x का फंक्शन है भाई। x हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और y हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फंक्शन कहलाता है। तो ये y एक फंक्शन है। तो हमारे पास में हम स्टूडेंट्स देखें, x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो y कांस्टेंट तो है नहीं, y हमारे पास में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम डिफरेंशिएट करें अगर स्टूडेंट्स इसके लिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9। ये अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, अगर इस प्रकार से होता d ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो ये फंक्शन है हमारे पास में, डिफरेंशिएशन है ये। और इसी को ही अगर ये इस प्रकार से होता तो ये डिफरेंशिएशन 1 आ जाता। तो y हमारे पास ये इस प्रकार से, यहाँ पर y है, यहाँ x है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो उसको क्या करें, तो स्टूडेंट इसके लिए मैं अलग से बता रहा हूं, d ओवर डी एक्स ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कैन बी रेडिड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में y कांस्टेंट है नहीं, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम d ओवर डी एक्स लिखा हुआ है। अगर ये स्टूडेंट्स इस तरीके से होता d ओवर डी ऑफ y टू द पावर n, तो n y टू द पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन होता। ऐसे ही d ओवर डी y होता तो डिफरेंशिएशन 1 होता। तो हमारे पास d ओवर डी वाई ऑफ y होता तो हमारे पास में डिफरेंशिएशन 1 होता। तो हम क्या कर लें इसके लिए, dy से मल्टीप्लाई dy से डिवाइड और इसको सेपरेट कर लें, dy ओवर dx लिख लें और इसे एक साथ ले लें। क्या ले लें, d ओवर dy ऑफ y। अब देखें स्टूडेंट्स, dy ओवर dx, इसे क्या लिखा जा सकता है, यहां से देखें 1 लिखा जा सकता है, ये 1। तो dy ओवर dx आया, इसको लिख दिया गया, इसे ये लिख दिया गया। तो मतलब क्या है, अगर dy ओवर dx लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x उसका मीनिंग है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। तो जैसे d ओवर dx ऑफ y है, इसको हमने लिखा dy ओवर dx। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ d ओवर डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दें, इक्वल टू dy ओवर dx।
तो इसे क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स? ये लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स d2 of dx स्क्वायर ऑफ पाई, ये। और यहां भी डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स d ओवर dx, तो d2 बाई ओवर dx स्क्वायर। तो मैं आपको यहां पर ये दिखा रहा हूं कि d2 बाई ओवर dx स्क्वायर का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे टू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू x। तो d2 बाई ओवर dx स्क्वायर ऑफ बाई इक्वल टू क्या है? d2 बाई ओवर dx स्क्वायर। इसी प्रकार से और आगे भी बढ़ सकते हैं, d क्यूब ओवर dx क्यूब ऑफ बाई ओवर d क्यूब बाई ओवर dx क्यूब। तो मतलब अगर मिलाकर के लिख दिया गया है और सेपरेट करके लिख दिया गया है, तो मिलाकर के लिखा हुआ है तो सेपरेट करके ही मीनिंग होता है उसका, कि सेपरेट करके ही लिखा गया है। एक बार ये मैंने आपको, अब इन चीजों का क्या करूंगा, मैं आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री जो डिफाइन करूंगा, उसमें मैं इन चीजों का क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, nth ऑर्डर की ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर, n टाइम डिफरेंशिएट किया गया है बाई के लिए, और यहां पर एक मैं कांस्टेंट यूज कर दे रहा हूं, प्लस an माइनस 1 bn माइनस 1 बाई ओवर dxn माइनस 1 प्लस an माइनस 2 bn माइनस 2 बाई ओवर dxn माइनस 2 प्लस, अप टू, हम कहां तक लेंगे इसके लिए? हम लेंगे बाई तक, डी बाई ओवर dx, और इसे ले रहा हूं ए ए 1 ले लेता हूं। देखो, जब nth ऑर्डर का था तो ए n लिया, n माइनस 1th ऑर्डर का डिफरेंशिएशन था, डेरिवेटिव था, तो हमारे पास में ए n माइनस 2 लिया। ये ए n एक जो है वो क्या है? सबस्क्रिप्ट है, और ये किसी एक कांस्टेंट को डिनोट कर रही है। जैसे कांस्टेंट हो सकता है 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, -9 हो सकता है, 2/7 हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो ये क्या है? एक सबस्क्रिप्ट यूज किया गया सब। तो an माइनस 2, तो इसी प्रकार से जब ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो यहां पर इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? एक फंक्शन हो सकता है x का, या ये भी एक कांस्टेंट हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इज a differential equation of higher order and 1 डिग्री। डिग्री स्टूडेंट्स इसकी 1 क्यों है? डिग्री इसलिए 1 है कि देखो, प्रत्येक डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने जो है वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री की जो वीडियो बनाई हुई है उनमें मैंने बताया था, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास में ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर है n, और उसकी जो एक्सपोनेंट होगी, मतलब उसकी जो पावर होगी, इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारे पास में n ऑर्डर की और 1 डिग्री की। इस 1 से पता चल रहा है हमारे पास में कि ये 1 डिग्री की है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन और 1 डिग्री। वेयर an
an minus 1, an minus 2 up to a1 are constant. ये कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट्स, एंड p of x is function of x and or कांस्टेंट। ये कांस्टेंट भी हो सकता है स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है p of x। तो हमारे पास में हम स्टूडेंट्स जो है वो अगर इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन हो हायर ऑर्डर की, तो हमारे पास में यहां पर हायर ऑर्डर जो है वो ऑर्डर मींस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब 1 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा ऑर्डर की होगी और डिग्री हमेशा 1 होगी। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ the differential equation of this type, means differential equation of higher order and 1 degree का सलूशन क्या होगा। तो सलूशन मैं स्टूडेंट्स बताता हूं आपके लिए, देखें इसे। अर्पित, अर्पित, वेयर इज डस्टर। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए सलूशन होगा इस टाइप की इक्वेशन का। सलूशन y equal to complementary function plus particular integral। अब स्टूडेंट्स ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन को सिंपली इस तरीके से लिख लेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इस तरीके से लिख लिया जाएगा। अब ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए हमारे पास में हमने अभी आपको कुछ बताया, हमने बताया dy over dx मीन्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर इस सब का मीनिंग क्या है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसके लिए। देखो dy over dx को ये लिखा, फिर हमने d2y over dx स्क्वायर को हमने d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर ऑफ y लिखा। तो हम इसको भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है an minus 1 dn minus 1 over dx n minus 1 of y प्लस an minus 2 dn minus 2 over dx n minus 2 of y प्लस up to a1 d over dx of y equal to p of x, ये लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या कर दें, पुटिंग क्या करें, d over dx को स्टूडेंट्स d पुट कर दें, d over dx को d पुट कर दें। इसी प्रकार से d2 ओवर dx स्क्वायर को d स्क्वायर पुट कर दो, d क्यूब ओवर dx क्यूब को d क्यूब पुट कर दें। सिमिलरली dn ओवर dx n को dn पुट कर दें तो क्या होगा देखते हैं आपको। ये स्टूडेंट्स पुट कर देने पर तो देखें यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, an dn, ये बाई सब में से मैंने क्या कर लिया,
कॉमन ले लूंगा, चलो बाई अभी लिख देता हूं, बाई प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन ओवर, सॉरी ओवर कुछ भी नहीं, बाई प्लस ए एन माइनस टू डी एन माइनस टू बाई इंटू ए वन डी बाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स क्या करा जा सकता है, इसमें से बाई सब में से कॉमन लिया जा सकता है, ए वन डी टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू डी टू द पावर एन माइनस टू प्लस प्लस ए वन डी क्या करा जा सकता है, इसके लिए लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट से देखें ये क्या है, ये सब ये एक फंक्शन है किसका, डी का, इस सब को क्या बोल दिया, एक डी का फंक्शन बोल दिया, इक्वल इनटू ये वाला बाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये लिख दिया गया है स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया गया, ये लिख दिया गया है इसके लिए। तो एफ ऑफ डी क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ डी इक्वल टू हमारे पास में है ए एन डी एन प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन अप टू ए वन डी, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ डी लिख दिया गया। तो ये हो गया हमारे पास में। तो ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो ये एफ ऑफ डी का एक फंक्शन है, इसलिए क्या लिख दिया गया, एफ ऑफ डी लिख दिया गया। डी का एक फंक्शन है इसलिए इसे एफ ऑफ डी, जी ऑफ डी, एच ऑफ डी कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए एफ ऑफ डी लिख दिया गया है। अब स्टूडेंट्स जब इसी तरीके से लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती है स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन किसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखें ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, b को रिप्लेस कर देंगे m से, b को रिप्लेस कर देंगे m से, और हम ये पुट करेंगे सिर्फ f ऑफ d में, पुटिंग b इज इक्वल टू m इन f ऑफ d, एफ ऑफ डी में ही पुट करेंगे ये, एंड पुट इट इन इक्वल टू जीरो। देखें ये ए एन m to the power n प्लस ए एन माइनस वन m to the power n माइनस वन प्लस अप टू ए वन m, ये पुट कर दिया, और इसे इक्वल टू क्या पुट करेंगे, इसमें पुट कर दिया, इसे इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। ये हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व the auxiliary equation and find roots
इसी को जीरोज बोलते हैं, जीरोज ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अब रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो रूट्स के केस में हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि रूट्स हमारे पास में किस प्रकार के हों। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे मैं रख दिए देता हूं, अभी क्वेश्चन लेकर के समझाता हूं और बहुत अच्छा समझ में आएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे लिए आप कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं कोई माइन्यूट सी मिस्टेक, जरा भी ध्यान जो है वो इधर उधर हुआ, कोई माइन्यूट सी मिस्टेक हो जा रही है तो उसे माइंड ना कीजिएगा और उन क्वेश्चंस को आप अपना देख लीजिएगा, कमेंट्स द्वारा मेरे लिए इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को क्या कर लूँगा, देख लूँगा और व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर आई विल इन्फॉर्म टू यू टू डू रिप्लाई इन योर कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर ये है, या आपने जो लिखा है वो करेक्ट आंसर बताइएगा तो आपका करेक्ट आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो मेरी लिखा चूक गई है करते समय मैं ये देख लूँगा, तो इसे माइंड ना करा करिएगा, क्योंकि मिस्टेक इंसान से ही होती है और मैं भी एक इंसान हूँ तो मिस्टेक हो सकती है कहीं भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हमारे पास में देखिए इफ, अब ये हमारे पास में केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट, इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट को ही डिस्टिंक्ट भी बोला जा सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो अब से सपोज कीजिएगा मैंने इन जनरल लिखा कि m1 जो रूट है वो m2 के बराबर है और m3 के बराबर है, m4 के बराबर है, m4। ये 4 रूट्स आपके पास, चलो मैं पहले 2 रूट्स इक्वल लेकर लिखा हूं, 2 रूट्स m1 और m2 इक्वल है और बाकी सब डिफरेंट है, m3 m4 अप टू mn आर डिफरेंट। तब आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो एट दैट टाइम कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या होगा, जो रूट्स इक्वल हैं m1 और m2, मैंने मान लिया ये इक्वल होकर के m के इक्वल है। अभी क्वेश्चन लूंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, c1 प्लस c2, दो रूट्स इक्वल है तो 2 वेरिएबल यूज करेंगे, तो सॉरी कांस्टेंट यूज करेंगे, c1 और c2। a और b भी यूज कर सकते थे, a1 a2 यूज कर सकते थे, c1 और c2 कांस्टेंट यूज कर लिए और दूसरे कांस्टेंट के साथ में जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाएंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस प्रकार से लिखी हुई है, ऐसे करके लिखी हुई है, तो ये हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाएंगे और हमारे पास में e टू दी पावर m1 और m2 की वैल्यू जो m है इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये लगाएंगे, प्लस हमारे पास में अब ये हमारा कुछ क्या करें हम स्टूडेंट, ये करते हैं, सारे रूट्स डिफरेंट हैं, हमने गलत कर दिया, सारे रूट्स डिफरेंट हैं। तो लेट m1 m2 m3 mn be रूट्स
ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तब कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x प्लस अप टू Cn e टू द पावर mn ऑफ x, mn x। ये हमारे पास में क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड आउट करूंगा। तो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके पास स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हमारे पास में माइनस 3dy ओवर डी एक्स, 3dy ओवर डी एक्स माइनस 3dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में किस प्रकार की है, इस प्रकार की है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे लिए दिया हुआ है p ऑफ x, ये p ऑफ x हमारे पास में 0 है। तो मैंने ये कहा था कि क्या हो सकता है, ये एक कांस्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये एक कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो ये 0 है, इट मींस 0 इज ए कांस्टेंट, तो ये एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास में हम देखें स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं तो इसे सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन क्या देंगे, सलूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी written as कैसे लिखी जा सकती है, इसे क्या ले सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 0 है, ये लिखा सकता है। अब इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन के केस में क्या करते हैं, d को m के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, बस सिर्फ इतना ही लेंगे, इक्वल टू, इसमें ये f ऑफ d है, इसमें पुट किया, बाकी को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1m प्लस 2 इक्वल टू 0। m स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। m कॉमन, m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, m माइनस 2, क्या कर ले, m माइनस 2 कॉमन ले ले, m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 1, दो ये क्या आ गए, रूट्स आ गए। अब ये दोनों रूट्स आप लोग देख रहे होंगे, ये दोनों रूट्स कैसे हैं, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे पास में इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, हमारे पास में देखिए हमने क्या लिखा, c1 e टू द पावर m1x, तो m1 हम इसे मान लें, c1 e टू द पावर m1 है 1x, तो 1x इज 1, सॉरी x प्लस c2 m2 इसे मान, इसे m1 ले लिया और ये दो रूट्स ले लिया, m1 और m2, m1 इक्वल टू 1 ले लिया,
m2 इक्वल टू 2 ले लिया, तो हमारे पास में m1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और m2 की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी यहाँ पर c2 e टू द पावर 2x। तो इस प्रकार से ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब स्टूडेंट्स हम आपको बताएं, अभी हमने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बिल्कुल भी बात नहीं की और हमने सॉल्यूशन बोला, सॉल्यूशन हमने बोला y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर स्टूडेंट्स p ऑफ x 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है, जब निकालेंगे तब निकालेंगे। अभी हम तो y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास में ये आया, तो c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x ही आएगा। और यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में क्या आएगा, p ऑफ x की वैल्यू 0 है तो इसलिए ये 0 आ गया। तो हमारे पास में क्या हो, फॉर्मूला बता देता हूं, p ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ d। तो हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन f ऑफ d। f ऑफ d क्या है, दिस इज f ऑफ d, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और f p ऑफ x इज 0 इंटू 0। तो ये क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आ गया। तो इसलिए हमारे पास में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पर्टिकुलर p ऑफ x हमारे पास में क्या हो, 0 हो, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही उस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखना चाहें तो यहाँ तक निकालें और सॉल्यूशन निकालें तो ये निकलेगा आपका, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स इसका एक केस आया। अब हम इसी में ही आपको आगे दूसरा केस मेंशन करते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल इस केस फर्स्ट का बता दिया, केस सेकंड ले रहा हूं। केस सेकंड के केस में स्टूडेंट्स इंक डाल दो भाई इसमें, राहुल वेयर इज राहुल। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने केस फर्स्ट अगर रूट्स रियल और डिफरेंट हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसका एक एग्जांपल दिखा दिया। अब केस सेकंड ले रहा हूं, केस सेकंड, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल में सेम है, एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू। तो देखो इस समय मैंने सपोज कर लिया स्टूडेंट, मेरे पास m1 m2 m3 m4 ये रूट सब क्या है, इक्वल है। m1 की वैल्यू भी m है, m2 की वैल्यू भी m है, m3 की वैल्यू भी m है, m4 की भी वैल्यू m है। रिमेनिंग रूट्स m5 m6 अप टू mn आर डिस्टिंक्ट। ये डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट है। तो एट दैट टाइम कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए C1 इसके लिए हमने क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया, प्लस अब इसके लिए C2 कांस्टेंट और एक x इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, प्लस इसके लिए कांस्टेंट C3
और इसके लिए एक एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, प्लस इसके लिए C4 और एक्स क्यूब e टू द पावर mx प्लस ये हमारे पास में जो इक्वल थे उनके लिए लिख दिया गया। अब जो इक्वल नहीं है उनको जैसे लिखते हैं C5 कांस्टेंट ले लेंगे और हमारे पास में e टू द पावर m5x प्लस 6 कांस्टेंट ले लेंगे e टू द पावर m6x प्लस n कांस्टेंट ले लेंगे e टू द पावर mn x ये ले लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और बताते हैं आपको कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन होगा इस तरीके का। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 ही निकालूंगा। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। सपोज कीजिएगा क्वेश्चन है एग्जाम्पल d5y/dx5 माइनस, अब देखें स्टूडेंट्स, d3 y/dx3 इक्वल टू 0। यहां मैंने देखें p ऑफ x फिर 0 लिया। सॉल्व करता हूं इसके लिए। द गिवन differential equation can be written as कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है d3 y इक्वल टू 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d को किससे रिप्लेस कर देते हैं, m से, m5 माइनस m3। इसको सिर्फ f ऑफ d को ही नहीं, ये d को m से रिप्लेस करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब यहां पर देखें आप कि m की ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 5 है। इट मीन्स ये जो हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये 5 रूट्स रख रही होगी। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, m क्यूब कॉमन ले लें, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m क्यूब इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास में आ गया। m क्यूब इक्वल टू 0 मीन्स 3 रूट, क्योंकि एक्सपोनेंट कितनी है इसकी, 3 रूट्स 0 हैं। m1 m2 m3 इक्वल टू 0, 3 रूट्स 0 ले लिए। और यहां से क्या मिला, m स्क्वायर इक्वल टू 1 और m की वैल्यू मिली प्लस माइनस 1। तो m1 m2 m3 और यहां पर हम m4 माइनस 1 ले लें, m5 मैंने प्लस 1 ले लिया। तो देखो 5 रूट्स, m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 0, m3 की वैल्यू 0, m4 की वैल्यू माइनस 1, m5 की वैल्यू प्लस 1। ये मैंने क्या कर लिया, रूट्स ले लिए। वेयर लिख देता हूं m1 m2 m3 m4 m5 आर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो जितने रूट्स इक्वल हैं, तो अब देखो कंप्लीमेंट्री फंक्शन से निकालते हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, देखो पहला रूट के लिए c1 कांस्टेंट, दूसरे रूट के लिए c2 कांस्टेंट और
इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स लगा देंगे प्लस थर्ड रूट C3 और इसके लिए एक्स स्क्वायर लगा देंगे। बस तीन ही रूट्स इक्वल है तो तीन रूट्स लिए। यहां मैंने 4 रूट्स लिए थे तो यहां तक मैंने 4 कांस्टेंट यूज करके दिखाए थे। e टू द पावर मैंने लिखा था mx, इन सबकी वैल्यू क्या थी, m थी। यहां इन सबकी वैल्यू क्या है, 0x, तो 0x प्लस, अब जो रूट्स इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो उनके लिए लिखा जाएगा जितने वेरिएबल्स कांस्टेंट यहां यूज किए गए उससे आगे कांस्टेंट C4 e टू द पावर m4 को यूज कर ले माइनस 1x, सॉरी माइनस 1 इंटू एक्स, तो ये सिर्फ ये हो जाएगा प्लस C5 e टू द पावर x, क्योंकि m5x होगा तो m5x को m5 की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू एक्स हमारे पास में ये हो जाएगा। ऐसे करके कंफ्यूजन हो रहा तो C4 e टू द पावर m4x प्लस C5 e टू द पावर m5x, C4 e टू द पावर m4 इज -1 इंटू एक्स प्लस C5 e टू द पावर 1 इंटू एक्स, C4 e टू द पावर -x प्लस C5 e टू द पावर x, तो वही तो लिख दिया गया है मेरे द्वारा। तो ये स्टूडेंट्स केस सेकंड रहा। अब केस जो है वो थर्ड लेते हैं और यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये लिख दिया गया, देखिए P ऑफ x हमारे पास में क्या है, 0 है। P ऑफ x क्या है, ये 0 है, ये P ऑफ x है, P ऑफ x इज 0, तो P ऑफ x 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हमारे पास में P ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ d। f ऑफ d क्या, दिस इज f ऑफ d, तो हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d, ये f ऑफ d है, d5 माइनस dq, और p ऑफ x इज 0, तो 0, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। तो सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास में ये आया तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू द पावर 0x, 0 की किसी से मल्टीप्लीकेशन की 0 और e टू द पावर 0 किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो 1 हो गई है, और 1 की किसी से मल्टीप्लीकेशन तो यही रह जाएगी, प्लस C4 e टू द पावर माइनस x प्लस C5 e टू द पावर x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आ गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब एक केस और बचता है, उस केस के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर रूट्स कैसे हो, इमेजिनरी, कैसे रूट्स हो, इमेजिनरी हो, एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू, तो एट दैट टाइम देखते हैं क्या सोल्यूशन होगा। केस हमारे पास में थर्ड, केस थर्ड के लिए देखें स्टूडेंट्स, केस थर्ड, if roots are imaginary रूट्स हो, जैसे अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, ये इमेजिनरी रूट्स हैं, तो तब क्या करेंगे आप, तो देखिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा स्टूडेंट्स अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के केस में हमारे पास में देखते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट्री फंक्शन C1 cos बीटा एक्स प्लस C2
साइन बीटा एक्स e to the power alpha x, दिस विल बी द सोल्यूशन। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। इसको भी एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, यहां पर कांस्टेंट के केस में देखिए, सॉरी इमेजिनरी के केस में क्या ले लेता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कि इमेजिनरी रूट्स होने पर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन, यहां देखें स्टूडेंट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 2 डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 8 वाई इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सलूशन देखते हैं। It can be written as, कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट, इज d को m से रिप्लेस कर देंगे, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8, ये एफ ऑफ डी है। एफ ऑफ डी में क्या कर देते हैं, m को d को m से रिप्लेस कर देते हैं, तो m क्यूब, और इसे क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सिर्फ इसको ही नहीं पुट करेंगे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या करेंगे, सलूशन देखेंगे। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सलूशन देखने के लिए स्टूडेंट्स ये देखें कि हम यहाँ पर कोई फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर m इक्वल टू, अगर मैं क्या पुट कर दूं, 1 पुट करूं, तो 1 क्यूब, देखिए 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 8, तो 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8, ये मेरे पास 5 माइनस 10, ये 0 नहीं आया। तो m इक्वल टू 2 पुट करता हूं, 2 पुट करूं तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 8, तो ये 8 माइनस 4, 8 प्लस 8 माइनस 8। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ देख रहा हूँ कि m इक्वल टू 2 जो है वो क्या है, एक रूट है। तो m इक्वल टू 2 हमारे पास में, m इक्वल टू 2 पुट करें तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 8, इसको सिंप्लीफाई करें, इक्वल टू 8 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज m माइनस 2 इज a factor of ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या हो गया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसका एक फैक्टर है। अब एक फैक्टर है, अदर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लूँ, m माइनस 2 से डिवाइड कर दूँ इसके लिए, किसके लिए, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m। शॉर्ट में अगर स्टूडेंट्स लिख देंगे तो वो क्या होगा, मार्क्स पूरे एग्जामिनेशन में नहीं मिलेंगे।
तो आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा। और स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मैं और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। जितने भी अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, डिवाइड करते हैं। एम स्क्वायर एम क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल 4m माइनस 8 प्लस 4m माइनस 8, तो मेरे पास में ये 0। तो क्या आया, एम क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इजिकल टू m माइनस 2 और m स्क्वायर प्लस 4 लिखा जा सकता है। अब हमारे पास में तो क्या हो गया, इसके लिए क्या ले सकते हैं, m माइनस 2 m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। m इक्वल टू 2 आया और यहां देखें m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 आया। क्या आया, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m स्क्वायर इक्वल टू m इक्वल टू 4, इसे 4 इंटू माइनस 1 रूट 4 इंटू रूट माइनस 1, ये 2 और इसे आयोटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ प्लस माइनस भी लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास में रूट्स आ गए। तो यहाँ पर रूट्स देखें, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, तो इसी क्या लिखा जा सकता है, 0 प्लस माइनस 2i। ये अल्फा 0 है और बीटा 2 है। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू क्या था, C1 cos बीटा एक्स, बीटा आयोटा का कोफिशिएंट इज 2, तो 2 cos 2x प्लस C2 sin बीटा एक्स, बीटा इज कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, 2x e टू द पावर अल्फा x, अल्फा इज रियल पार्ट, 0 इज रियल पार्ट हियर। तो 0x क्या हो गया, ये C1 cos 2x प्लस C2 cos sin 2x और e टू द पावर 0 विल बी 1। तो ये और पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में स्टूडेंट्स क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए p ऑफ x इंटू 1 अपॉन f ऑफ d, 1 अपॉन f ऑफ d, f ऑफ d क्या है, f ऑफ d इज d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 इंटू p ऑफ x, दिस इज p ऑफ x इज 0, इट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 0। एक चीज देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन में रह गई, हमारे पास में जो इमेजिनरी रूट्स आए उन्हें तो हमने ये लिख दिया और ये जो रूट आया ये हमारे पास में क्या आया, ये तो हमारे पास में रियल रूट है। तो रियल रूट के लिए हम क्या कर दें, C3 e टू द पावर mx लिखेंगे, तो m इज 2x, तो प्लस C3 e टू द पावर 2x ये लिखा जा सकता है स्टूडेंट। तो हमारे पास में सॉल्यूशन पाई इज इक्वल टू
कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और complementary function is this one. So c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus c3 e to the power 2x, ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो होने की वजह से यही सोल्यूशन आ गया। तो अगर p ऑफ x जीरो है तो इन दैट केस कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही क्या होगा, आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री का सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सबका एक एक एग्जांपल लेकर के समझा दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।